क्या आप भी उन छात्रों में से हैं जो भूगोल को सिर्फ रट रहे हैं, या फिर आप वो हैं जो 2026 की बोर्ड परीक्षा में टॉप करने का सपना देख रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, अगर आप एमपी बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए एक अल्टीमेट चैलेंज है। आज मैं आपके सामने 50 ऐसे घातक और महत्वपूर्ण प्रश्न लाने वाला हूं, जो क्लास 12th भूगोल के पेपर में पिछले 5 साल से बार-बार पूछे जा रहे हैं और 2026 में जिनके आने की संभावना 90% है। दोस्तों, चैलेंज यह है, अगर आपकी तैयारी सच में अच्छी है तो इन 50 में से 40 प्रश्न का सही उत्तर देकर दिखाइए। अगर आप 40 पार कर गए तो समझो आपकी तैयारी 100% पक्की है, वरना अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि इस वीडियो में हम 5 प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपना अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हम रिक्त स्थान से शुरू करने वाले हैं और ऐसे पूरे 50 क्वेश्चन हल करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, भूगोल की दो मुख्य शाखाएं डॉट डॉट और डॉट डॉट हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में भूगोल की दो मुख्य शाखाएं पूछी गई हैं, हमें उनके नाम बताने हैं। तो इसका आंसर है मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डॉट डॉट के माध्यम से भारत में जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि कौन से माध्यम से भारत में जनसंख्या के आंकड़े जो हैं एकत्रित किए जाते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है जनगणना। जी हाँ दोस्तों, हम जनगणना के माध्यम से ही भारत में जनसंख्या के आंकड़ों का पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्राजील में कॉफी के बागानों को डॉट डॉट कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है ब्राजील के जो कॉफी के बागान हैं, जिसे फेजेंडा कहते हैं, उनका आकार कुछ तो इतना बड़ा होता है कि हमारे भारत के छोटे छोटे शहरों से भी बड़ा उनका आकार होता है। तो इसका आंसर है फेजेंडा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मजदूर जो वर्ष में 183 दिनों से कम काम करते हैं, उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। दोस्तों, ऐसे मजदूर जो एक साल में 183 दिन से कम काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, उन्हें सीमांत श्रमिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत डॉट डॉट में हुई थी। दोस्तों, इसमें हमें सन बतानी है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, इसका आंसर है 1911 में भारत में जो है वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, हुगली नदी के किनारे डॉट डॉट का संकेंद्रण है। दोस्तों, हुगली नदी के किनारे जो है जूट उद्योगों का संकेंद्रण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव विकास की अवधारणा डॉट डॉट द्वारा दी गई। इसमें मानव विकास की अवधारणा किसने दी है, इसका आंसर बताना है। तो डॉक्टर महबूब उल हक ने जो है मानव विकास की अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की पहली जनगणना सन डॉट डॉट में हुई थी। तो दोस्तों, भारत की पहली जनगणना पूछी गई है, हम अपने पहले वीडियो में ही इसका आंसर बता चुके हैं और इसका आंसर जो है 1872 है। क्वेश्चन नंबर 9, ओपेक का मुख्यालय डॉट डॉट में है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, ओपेक का मुख्यालय जो है वियना में है, वियना। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉट डॉट परिवहन घर घर तक सेवा प्रदान करता है। तो दोस्तों, कौन सा परिवहन है जो घर घर तक सेवा प्रदान कर सकता है? तो दोस्तों, सड़क परिवहन से जो है हम घर घर तक सेवा प्रदान कर सकते हैं। अपना अपना स्कोर नोट करते जाइए और चलते हैं हमारे सही विकल्प की ओर। रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है? तो दोस्तों, नव निश्चयवाद विचारधारा को जो है रुको और जाओ विचारधारा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, विश्व में किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? दोस्तों, कौन से देश का लिंग अनुपात जो है सर्वाधिक है? तो दोस्तों, लताविया जो है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला देश है। दोस्तों, एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, होमवर्क के लिए, भारत में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है? अपना अपना उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? दोस्तों, कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो जो मिश्रित कृषि है वो एकल कृषि नहीं है, क्योंकि इसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या परिवहन किया जाता है? दोस्तों, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या परिवहन किया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है इसके द्वारा परिवहन किया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना था? दोस्तों, हमें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है औसत जनसंख्या घनत्व बताना है। तो इसका आंसर है
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो भारत का जनसंख्या घनत्व था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किन 4 महानगरों को जोड़ती है? दोस्तों, स्वर्ण चतुर्भुज यानी कि 4 महानगरों को यह जो सड़क योजना है 4 महानगरों को जोड़ती है। तो कौन कौन से महानगर हैं? तो दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जो है ये स्वर्ण चतुर्भुज जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों, लिग्नाइट जो है एक लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, क्योंकि यह एक कोयले का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती स्लम या धारावी कहाँ पर है? तो दोस्तों, यह भारत के ही एक शहर मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस राज्य में भूमध्य सागरीय कृषि की तरह ही अंगूरों की खेती की जाती है? तो दोस्तों, केरल राज्य में जो है ऐसी खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, संसार का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग जो है राइन जलमार्ग है, जो कि राइन नदी पर बना हुआ है। चलिए दोस्तों, हमारे सही विकल्प यहाँ पर खत्म होते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सत्य-असत। तो सत्य-असत का हमारा पहला क्वेश्चन है, एंथ्रोपोगेग्राफी पुस्तक फ्रेडरिक हेर्ज़ल ने लिखी थी। तो जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य है। इस पुस्तक को फ्रेडरिक हेर्ज़ल ने ही लिखा था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। तो जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार ही है। क्वेश्चन नंबर 3, चाय एक रोपण कृषि की फसल नहीं है। दोस्तों, क्या चाय एक रोपण कृषि की फसल नहीं है? दोस्तों, यह क्वेश्चन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि चाय एक रोपण कृषि की फसल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुएज नहर भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी गंगा और यमुना है। जी हाँ दोस्तों, भारत में जो सबसे अधिक प्रदूषित नदी है वो गंगा और यमुना ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से द्वितीयक क्रियाओं पर निर्भर होती हैं। जी नहीं दोस्तों, क्योंकि ग्रामीण बस्तियां जो हैं प्राथमिक क्रियाओं में लगी होती हैं, क्योंकि प्राथमिक क्रियाएं जैसे कि कृषि करना है, लकड़ी काटना है, या मछली पकड़ना है, या मछली पालन, ये सब जो है हमारी प्राथमिक क्रियाएं हैं, और ग्रामीण बस्तियों में लोग यही करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, नीरू मीरू कार्यक्रम जल संभर प्रबंधन से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर ही बना हुआ है, यह बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। तो जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक मार्ग ही है, यह बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेवा क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बिल्कुल सही नहीं है, यह बिल्कुल असत्य है, क्योंकि सेवा क्षेत्र को जो है तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, हमारे सत्ता सत्य यहाँ पर खत्म होते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है एक शब्द या एक वाक्य में। दोस्तों, इसके आंसर हमने यहीं पर लिखे हुए हैं। अगर आपको पहले से ही पता थे तो आप इसको अपने स्कोर में ऐड कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? दोस्तों, यह 1 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे कि भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किस प्रकार मापी जाती है? दोस्तों, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जो है जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से नापी जाती है, यानी जन्म दर में से मृत्यु दर घटा दी जाती है और जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जो है निकल आती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसार का सबसे बड़ा चतुर्थ क्रियाकलाप केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों, न्यूयॉर्क या फिर विकसित देशों के जो महानगर हैं वो भी चतुर्थ क्रियाकलाप के केंद्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है,
भारत में किस राज्य की स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? दोस्तों, बिहार की जो स्त्री साक्षरता दर है वो सबसे कम है और ये बताया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। और दोस्तों, इसके बारे में एक रोचक बात यह है कि यह रेल मार्ग इतना लंबा है कि अगर आप इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का सफर करेंगे तो आपको 7 टाइम जोनों से गुजरना पड़ेगा, यानी आपको अपनी घड़ी का टाइम 7 बार सेट करना पड़ेगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन जो है गंगा है। क्वेश्चन नंबर 7, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट में पहली बार आई थी? तो दोस्तों, ब्रिटलैंड रिपोर्ट में यह सबसे पहली बार आई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? दोस्तों, भारत के किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को ही सोयाबीन राज्य कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको मध्य प्रदेश के अन्य नाम पता है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एशिया की सबसे पहली तेल शोधनशाला कहाँ स्थापित हुई थी? तो दोस्तों, एशिया की सबसे पहली तेल शोधनशाला जो है अपने भारत के एक राज्य असम असम के एक स्थान है जहाँ पर, जिसका नाम है डिगबोई, वहाँ पर स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मृदा अपरदन का मुख्य मानवीय कारण क्या है? दोस्तों, मृदा अपरदन का जो मुख्य मानवीय कारण है वो है वनोन्मूलन, या फिर उसको बोलते हैं अपन अत्यधिक पशुचारण, ज्यादातर पशुचारण। क्वेश्चन नंबर ये एक शब्द वाले समाप्त होते हैं। अब चलते हैं हम सही जोड़ियों की तरफ। दोस्तों, इसके आंसर भी हमने बिल्कुल सामने दिए हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉलम आ को कॉलम बा से मिलाना है। बिल्कुल सामने इसके आंसर दिए गए हैं, जैसे रबर, तो रबर क्या है? एक रोपण कृषि है। रबर क्या है? रबर एक रोपण कृषि है। खदान नगर, खदान नगर क्या है? झरिया में स्थित है। प्रशासनिक नगर नई दिल्ली है। तृतीय क्रियाकलाप क्या है? व्यापार और सेवाएं हैं। और लौह अयस्क क्या है? एक मैग्नेटाइट है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा देश। दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रूस है। सुनहरा रेशा अपन जूट को कहते हैं। हरित क्रांति MS स्वामीनाथन ने लाई थी। और पनामा नहर क्या है? 1914 में इसका निर्माण हुआ था। और उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी की तरफ जाती है। दोस्तों, अपना अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा। जिसका स्कोर सबसे अधिक होगा, सबसे अच्छा रहा होगा, उसका नाम हम अगले वीडियो में शाउट आउट करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।